अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाइन्थ क्लास आज के टॉपिक में हम लोगों ने ना जो एल्गोरिथम था उसकी एग्जांपल्स को ही कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखना है। उसमें से एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। उस एग्जांपल में आप लोगों ने करना क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो नंबर्स हैं, मतलब आपके पेपर हुए फर्स्ट टर्म के, सेकेंड टर्म के या एनुअल, उनमें जो आपके नंबर आए हैं उन नंबरों की बेस पे आप लोगों ने अपना ग्रेड कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक एल्गोरिथम बनाना है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स। हासिल करना नंबरों के हिसाब से ग्रेड मालूम करना। बेटा ग्रेड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज फाइंड करनी पड़ती है। परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोगों के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जितने नंबर्स आपके आए हैं, उनको टोटल मार्क्स से डिवाइड करें और जो आंसर है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। और अब ग्रेड करने की इस तरह से है, अगर तो परसेंटेज आपकी निकले 80 से अबव तब आपका ग्रेड हो A+। अगर 70 से ज्यादा परसेंटेज हो तो A ग्रेड। अगर 60 से ज्यादा आपकी परसेंटेज निकले तो B ग्रेड। अगर 50 से ज्यादा निकले तो C, 40 से ज्यादा निकले तो D और 33 से ज्यादा निकले तो E। इससे कम जितनी भी है आपकी परसेंटेज, अगर आंसर आपका 33 से नीचे है तो आप लोगों का जो ग्रेड है वो F होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक एल्गोरिथम लिखना है। अब देखते हैं कि वो किस तरह से लिखा जाएगा। स्टेप 1 स्टार्ट। ये हमेशा आपने याद रखना है कि अब कल भी हमने यही किया था कि हर एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट कीवर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टेप 2 मैंने बताया था कि सबसे पहला फेज जो होता है वो इनपुट होता है। सबसे पहले आप लोगों ने जो वैल्यूज यूजर से लेनी है वो बतानी है कि आपने क्या क्या वैल्यूज यूजर से लेनी है। वो क्या होंगी? इनपुट नंबर्स। कौन कौन से नंबर? ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मतलब उस स्टूडेंट के उस सब्जेक्ट में या उन पेपरों में टोटल कितने नंबर उसके आए हैं, और जो टोटल नंबर उसमें थे। जैसे फॉर एग्जांपल 9th के आपके पेपर होते हैं, कंप्यूटर वालों के टोटल मार्क्स होते हैं 495, वो टोटल मार्क्स है। और उसमें से आपके जो नंबर आएंगे 400, 450 जितने भी आते हैं वो ऑब्टेन मार्क्स होंगे। वो दोनों आपने यूजर से लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्रोसेसिंग करनी है, सेट करना है कि सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है और परसेंटेज के अंदर वो वैल्यू रखवा लेनी है। इसके बाद मैंने बताया था कि बेटा इफ एल्स वाला फेज आता है, कंडीशनल वर्किंग आती है। यहां पे अब कंडीशनल वर्किंग होनी है कि अगर 80 से बड़े 80 से ज्यादा परसेंटेज है तो A+ ग्रेड, 70 से ज्यादा तो A ग्रेड, 60 से ज्यादा तो B। तो यहां पे अब कंडीशनल वर्किंग हो रही है। तो उसको अब हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। ये यूनिक एग्जांपल है आज के टॉपिक में। तो स्टेप 4 के अंदर आप कहेंगे कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 सेट ग्रेड टू A+। कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 80 से बड़ी है तो आप लोगों ने क्या करना है, ग्रेड जो है आपका वो A+ दे देना है। लेकिन अगर 80 से बड़ी ना हो तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर एल्स के आगे वाला पोर्शन आपका, एल्स के आगे जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी, जो काम लिखा होगा, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। अब देखते हैं एल्स के आगे क्या लिखा है। एल्स परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, परसेंटेज आपकी 70 से बड़ी है तो ग्रेड क्या कर दो, A कर दो। मतलब अगर आपकी परसेंटेज 80 से बड़ी नहीं थी तो वो दूसरी कंडीशन पे आएगा, 70 से बड़ी है तो A ग्रेड दे देगा। लेकिन अगर 70 से बड़ी नहीं है, 60 से बड़ी है, तो उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा कि एल्स परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 देन सेट ग्रेड टू B। तो क्या करो, ग्रेड जो है वो B कर दो अगर 60 से बड़ा है। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो फिर क्या ग्रेड होगा, C। तो एल्स के लिए एक कंडीशन आप ये भी लिखोगे। इसी तरह से आपने हर एक परसेंटेज लेवल के लिए जो पीछे आपको बताया कि किस परसेंटेज पे कौन सा ग्रेड असाइन करना, उसके लिए आपने इस तरह से लिखनी है। जब 33 तक पहुंचेंगे तो मैंने बताया था कि बेटा अगर F ग्रेड के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, 33 के बाद जितनी मर्जी परसेंटेज हो, चाहे वो 32 हो चाहे 0, तो ग्रेड आपका F होना है। तो आप फिर कोई कंडीशन नहीं लिखोगे, आप कहोगे एल्स अगर ये सारे पार्ट्स गलत हो जाए, इनमें से कोई भी कंडीशन ठीक ना हो, तो चुप करके जो ग्रेड है वो F कर दो। ठीक है। और उसके बाद स्टेप 5 क्या होगा, आउटपुट ग्रेड। जो आपने ग्रेड आपका जो भी इस प्रोसीजर से कैलकुलेट हो वो ग्रेड आपको डिस्प्ले करवा दिया जाए और उसके बाद आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। पहली है वो तो कल की तरह की है, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये आसान है।
जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो थोड़ी सी है कि उसमें ये इफ एल्स वाला काम है। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद समझनी है, आसान है, जो मुश्किल वाली थी वो समझा दी है। अगर समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको मैं समझा दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।